गुस्सा जायज है, अगर चाहो तो एक और मार लो। सब लोग वापस अंदर आ गए। हॉकिंग ने फौरन सवाल शुरू कर दिए, तुम इतने दिन कहाँ थे, ये घर इस हालत में क्यों है, और नदी में मिलने वाली लाश किसकी थी। लेकिन कॉल हर सवाल को हंसी में टाल देता। वो किसी भी बात का सीधा जवाब देने से बच रहा था। इधर पुलिस स्टेशन में कोनी मुसलसल हॉकिंग से राब्ता करने की कोशिश कर रही थी। इसने एक हैरानकुन चीज देखी थी। लाश के अंदर से मिलने वाली मक्खी न सिर्फ दोबारा जिंदा हो गई थी, बल्कि अब वो 2 मक्खियां बन चुकी थी। कोनी को शक था कि इसके पीछे इसी पुरस्कार मशीन का हाथ है। दूसरी तरफ जैक की हालत मुसलसल खराब हो रही थी। इसके जिस्म में खौफनाक तब्दीलियां शुरू हो चुकी थी। इसके नाखूनों पर नए नाखून आ गए थे, इसके दांत बदलने लगे, हत्ता कि इसकी हड्डियों के ऊपर नई हड्डियां बनने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे इसका जिस्म तेजी से किसी और मखलूक में तब्दील हो रहा हो। ये सब देखकर सबको यकीन होने लगा कि मशीन की रेडिएशन इसके पीछे है। हॉकिंग ने दोबारा कॉल से सवाल किए, लेकिन कॉल बस्तूर खामोश और पुरसरार रहा। यहाँ तक कि जब लिंडा ने पूछा तुम आखिर कहाँ थे, तब भी कॉल ने कोई वाज़ेह जवाब नहीं दिया। अजीब बात ये थी कि जैक कॉल की हर बात मान रहा था, जैसे वो इसका ताबे हो। जब लिंडा दोबारा जैक को देखने गई तो उसकी हालत पहले से ज्यादा खौफनाक हो चुकी थी। वो फौरन वापस आई और सबको सब कुछ बताया। अब सब समझ चुके थे कि इन्हें जल्द अज जल्द यहाँ से निकलना होगा। लेकिन जब वो बाहर निकले तो इनके होश उड़ गए। जिस कश्ती के जरिए वो यहाँ आए थे वो गायब हो चुकी थी। अब हॉकिंग को कॉल पर और भी ज्यादा शक होने लगा, मगर कॉल फिर भी हर चीज को मजाक की तरह ले रहा था। आखिरकार हॉकिंग का सबक जवाब दे गया। इसने गुस्से में अगर कॉल को जोरदार मुक्का मारा और इसे बांध दिया ताकि वो मजीद कोई मसला पैदा ना कर सके। इसके बाद लिंडा ने कहा शायद आसपास कोई और इंसान मौजूद हो, हमें तलाश करना चाहिए। चनाचे हॉकिंग और मैक मदद की तलाश में जंगल की तरफ निकल गए। कुछ देर बाद इन्हें एक कैंप साइट मिली। वहाँ रहने और खाने का काफी सामान मौजूद था। पहली नजर में सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन जब वो अंदर गए तो इनके रोंगटे खड़े हो गए। पूरा कैंप सड़ी गली लाशों से भरा हुआ। ये मंजर इतना खौफनाक था कि दोनों वहाँ से भाग निकले। मैक की तबीयत खराब हो गई और उल्टियां करने लगी। हॉकिंग इसे संभालने लगा। इसी तरह मैक ने एक ऐसा राज बताया जिसने हॉकिंग को हैरान कर दिया। इसने कहा मैं प्रेग्नेंट हूँ और ये बच्चा तुम्हारा है। इधर कैबिन में लिंडा अकेली कॉल के साथ मौजूद। अब वो मजीद बातों को जोड़ने लगी। इसे यकीन होने लगा कि कॉल ने बहुत से राज छुपा रखे हैं। इसने लैपटॉप खोलने की कोशिश की। पासवर्ड के तौर पर इसने ट्विंकल बेल लिखा। ये वही नाम था जिसे कॉल इसे मोहब्बत से बुलाया करता था। लैपटॉप खुलते ही लिंडा के होश उड़ गए। इसे कई खौफनाक वीडियोस मिली। इन वीडियो में कॉल मुख्तलिफ लोगों पर तजर्बात कर रहा था और हर शख्स इस मशीन से गुजरने के बाद बदल जाता था। ऐसा लगता था जैसे कोई शैतानी ताकत इसके जिस्म पर कब्जा कर लेती हो। लिंडा ने यह भी देखा कि कॉल खुद भी इस मशीन से गुजर चुका था। और सबसे हौलनाक हकीकत ये थी कि नदी किनारे मिलने वाली लाश हकीकत में कॉल की ही थी। यानी जो शख्स इस वक्त इसके सामने मौजूद था वो असल में कॉल नहीं था, वो किसी और खौफनाक वजूद में बदल चुका था। वीडियो में यह भी इंकशाफ हुआ कॉल ने अपनी ही बेटी को इस तजर्बे की भीड़ चढ़ा दिया था। इसी दौरान कॉल ने लिंडा को एक कमरे में बंद कर दिया ताकि वो मजीद सच्चाई न जान सके। कुछ देर बाद हॉकिंग और मैक वापस कैबिन पहुंचे। उन्होंने देखा कि कॉल गायब